परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, भक्तंबर हीलिंग कार्यशाला का आज दूसरा दिन। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सूरजबाई बरड़िया कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो हम पहले नौकार मंत्र के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं अरद्भ्यो नमो। ओम ह्रीं श्रीं सिद्धेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं आचार्येभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं उपाध्यायेभ्यो नमो। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं गौतम स्वामी प्रमुख सर्व साधुभ्यो नमो। एषः पंच नमस्कार सर्व पाप क्षयंकर मंगलाणां च सर्वेषां प्रथमं भवति मंगलम्। प्रथमं भवति मंगलम्। आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे और सूरज भाई का स्वागत ओम आरंभ के साथ दोनों हाथ ऊपर करते हुए। सूरज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। ओम आदिनाथाय नमः। भरी अंजलि भावों की करूं प्रभु का अभिनंदन। श्रद्धा भरा समर्पण मेरा स्वीकारो शत शत वंदन। हमारी सघन आस्था के आधार आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। हमारी महिला समाज की ऊर्जा स्रोत साध्वी प्रमुखा श्री विश्वत विभा जी को वंदन एवं सभी चारित्र आत्माओं को वंदन करते हुए आज के इस हमारे कार्यशाला से जुड़ी हुई सभी सहभागियों को सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। आज हमारी कार्यशाला का दूसरा दिन है और आज सुबह की बेला है। तो हम आज के दिन के लिए हम अपना मन ही मन संकल्प करेंगे और उच्चारण करते हुए उन संकल्पों को आत्मसात करेंगे। मैं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रोगों के निदान के लिए संकल्पबद्ध हूं। मैं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य कुशलता के लिए संकल्पबद्ध हूं। मैं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य की कुशलता के लिए संकल्पबद्ध हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य, अनंत आनंद, अनंत शक्ति का महासागर लहरा रहा है। मेरे भीतर
अनंत चैतन्य, अनंत आनंद, अनंत शक्ति का महासागर लहरा रहा है। उनका साक्षात्कार करना ही मेरा परम लक्ष्य है। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। अपने आप को संकल्पित करते हुए हम अपने उन नियमों को दोहराएंगे जो कल हमने किए थे कि हम मिठाई का चीनी का वर्जन करेंगे, नमक का कम से कम प्रयोग करेंगे, दिन में 2 घंटा अनावश्यक बोलने का त्याग करेंगे, मौन पूरा हो सके तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को भीतर देखने का प्रयास करेंगे, तथा उसके साथ एक और नियम था कि हम यथासंभव 7 दिन तक रात्रि भोजन का त्याग करेंगे। अगर रात्रि भोजन का त्याग न कर सके तो आप कम से कम रात्रि में अन्न खाने का त्याग करें और नवकारसी तक अपने अन्न या कोई भी भोज्य सामग्री न लें। किसी को भी शारीरिक आवश्यकता हो तो अन्न का उस समय के लिए परहेज करें और अपने आप के लिए स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए न किसी के लिए, सबके लिए अच्छा सोचें, मंगल का कामना करें, सारे विश्व के कल्याण की कामना, स्वयं के स्वास्थ्य मंगल की कामना के साथ आज के दिन की हम शुरुआत करें। हाँ तो हम हाँ सबसे मैडम। पहले सूरज भाई, एक नियम अगर और ले लेते हैं हम, सुबह शाम टहलना। हाँ सुबह शाम टहलना, ये 7 दिन के लिए नहीं है, ये हमें हमेशा के लिए नियम रखना है, सुबह शाम टहलना। हो सके। और लाल मिर्च का प्रयोग हाँ न हो तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। अगर किसी के घर में खाना अलग बनाने की असुविधा है तो कम का प्रयोग करें, लेकिन होगा जहां नहीं। तक हो जिनसे हमारे कसाय बढ़ते हैं उन मसालों का प्रयोग न करें तो ज्यादा अच्छा है। तो जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी सही रहेगा, भावनात्मक स्वास्थ्य भी रहेगा और शरीर के लिए तो वरदान साबित होगा। हमें पूरा भरोसा है कि हम 8 दिन की इस साधना में अपने आप को पूर्ण स्वस्थ बनाने का संकल्प करते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है जो आपको स्वस्थ बना सकती है। आपके भीतर में वो जादू है जो आपके सारे रोगों को निदान दे सकता है। आपके भीतर वो कलाकार है जो आपकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स को बदल सकता है। आपके आरबीसी काउंट, आपके डब्ल्यूबीसी काउंट, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपकी शुगर काउंट, आपकी क्रेटिनाइन काउंट सबको संतुलित कर सकता है। और वो करने वाले केवल आप हैं। वो करने वाले केवल आप हैं। आपके भीतर ही वो एनर्जी है, क्योंकि बीमारियां इस शरीर से आई है तो इस शरीर की बीमारियों को दूर करना भी हमारा काम है। दवाइयां हमको राहत दे सकती है चंद समय के लिए। अगर पूरी राहत देती तो इतने वर्षों तक आपके शुगर की बीमारियों की दवाई ना चलती। अगर पूरी राहत देती तो ब्लड प्रेशर की दवाइयां आजीवन नहीं चलती, कोलेस्ट्रॉल की दवाई आजीवन नहीं चलती, क्रेटिनाइन की दवाई आजीवन नहीं चलती। अगर हमारे भीतर में अगर कोई शक्ति है तो उन दवाइयों से ऊपर शक्ति है, बस हम उसको पहचान नहीं पाए। हम डॉक्टर के चैम्बर बाहर ढूंढते हैं, लेकिन हमारे भीतर जो चैम्बर है उसको हम ढूंढ ही नहीं पाए। और उसका सबसे बड़ा चैम्बर है हमारा भाव तंत्र, हमारे न्यूरॉन्स और हमारा ब्रेन। कहते हैं कि एक ब्रेन में वो मैजिक शाला है, वो जादुई वर्कशॉप है जो आपके सारे कीटाणुओं को रब कर सकती है। तो आज की शुरुआत हम करेंगे उस शक्ति के अर्जन के लिए कि अब आगे के लिए हमें कभी डॉक्टर्स की जरूरत ना पड़े, कम से कम जरूरत पड़े, न हमें दवाइयों की जरूरत पड़े। हम अपने आप, अपने खान पान, अपनी मन भावना और अपनी भावनात्मक मजबूती के साथ स्वयं को सहस्त्र कह सके। तो सबसे पहले तो ये भावना पाएं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। दिन में 3 बार जिस प्रकार दवाइयां लेते हैं
उसी तरह 3 बार आंख बंद करके यह भी भावना भाए कि खामे मी सब्ब जीवे सब्बे जीवा खमम तुम्हें, मिट्टी में सब भूए सु वैरम मच्छन के नहीं। सारे जीव मुझे क्षमा करे, मैं सबको क्षमा देता हूँ, पूरे विश्व के प्राणियों के साथ मेरी मैत्री हो। बस ये मैत्री और ये अमृत ही है जो आपके जो बीमारियों का जहर है उसको हल्का कर सकता है। ये मन में विश्वास जमा लीजिए कि मैं स्वस्थ हो सकता हूँ, मैं स्वस्थ हो सकता हूँ, मैं स्वस्थ हो सकता हूँ। बस हमको अपना वाइब्रेशन शुरू करना है। तो शुरू करने के लिए हम अपने आप को भावित करेंगे और तैयार करेंगे, क्योंकि जब सोल्जर्स सेना पर जाते हैं तो ब्रेन में लेकर जाते हैं कि मुझे कहाँ पर निशाना करना है और कैसे दुश्मन का सफाया करके देश की सुरक्षा करनी है, क्योंकि उसका उद्देश्य सात्विक होता है, वो उसकी हिंसा आवश्यक होती है। इसलिए हमें भी अपने शरीर के अंदर भीतर जो विषाक्त तत्व हैं, जो विजातीय तत्व हैं, उनको हटा देना है, उनको अपने शरीर से दूर भगा देना है। ये हमारा आज से संकल्प रहेगा। कल हमने थोड़ी सी भूमिका बांधी थी और आज हम अपनी भूमिका को मजबूत करेंगे। तो अगर अरहम की ध्वनि अगर साथ में हो तो बहुत अच्छा होगा। अगर म्यूजिक मिल जाए तो और हमारी शक्ति का अर्जन में हमें बहुत रोचकता मिलेगी। तो अब हम अपने हाथों की अंगुलियों में, क्योंकि कहते हैं कि पूरी दुनिया इन मुट्ठी में होती है, हमारे स्वास्थ्य की दुनिया भी इसमें मुट्ठी में है। और आजकल तो योग विज्ञान ने बहुत सारी मुद्राएं बता दी, बहुत सारे पॉइंट बता दिए। एक्यूप्रेशर एक विज्ञान आ गया जिसने इस एक्यूप्रेशर यानी हमारे इस शारीरिक ताकत को हमारा एक हथियार बना लिया कि बिना दवाई भी आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ऐसा मन में भरोसा कर लीजिए। और वो शक्तियां इन हाथों में है, वो शक्तियां हमारे पांव थली में है। कहते हैं जब कोई व्यक्ति, जब अंतिम समय होता था तो लोग क्या करते थे, उसकी पांव थली का मालिश करते थे। पांव थली, अगर कोई सांस अगर उसका अटक जाता या कोई किसी कारणवश अचेत अवस्था आ जाती तो उस श्वास के अंदर में वापस एक गति आ जाती, क्योंकि वो पग थली और हथेलियों के अंदर में वो ताकत होती है जो हमारे श्वासों को जिंदा रख, श्वासों को सचेत कर सके। तो आइए हम अपनी बॉडी के पूरे न्यूरॉन्स को, पूरे सेल्स को और एक एक नस को और एक एक भाव तंत्र के एक एक भावों को एक्टिवेट कर सके। और 1 घंटा के लिए स्वयं को पूरी दुनिया से बाहर कर दीजिए। 1 घंटा अपने लिए दे दीजिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। ये कार्यशाला मेरे लिए नहीं है, कोई एमपीके की नहीं है, बल्कि ये कार्यशाला केवल आपकी है। और उसमें आप डॉक्टर हैं, आपका ही चैम्बर है और आपको ही उसका निदान करना है। उसके लिए आइए अपने हाथों को, पंजों को खोलें और पंजों को एक्टिवेट करें। अरे हम, 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 अरे हम। अपने आप गुनगुनाए। अरे हम, 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 अरे। मुट्ठी को बंद करें
अरहम 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 अरहम। थोड़ा सुबह का समय है, तो हम थोड़ी गर्दन का भी गर्दन की भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कंधों की भी कर सकते हैं। अरहम 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 अरहम। हमने अपनी आप के पूरे हमारी शरीर की कोशिकाओं को एक्टिवेट करने की कोशिश की। सुबह का समय पूर्ण जागरूकता, और जागरूकता के साथ शुरू करते हैं हमारे आरोग्य की यात्रा। सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर दो ऐसी चीजें हैं जो हमें जिंदा होने का एहसास दिलाती है। एक तो हमारी श्वास और एक हमारी चेतना। अगर श्वास चलता रहता है तो हम आदमी को जिंदा मानते हैं, और श्वास अगर रुक जाता है तो आत्मा का विलीनता आ जाती है। इसी प्रकार जिस प्रकार चैतन्य का एहसास रहता है तब तक हम जीवित हैं, और चैतन्य कहीं दूसरी जगह पलायन कर जाता है तो शरीर मृत की भांति हमारे यहाँ पर एक अजीब, एक पिंड की भांति रह जाता है। तो हम पूरे दिन के अंदर में थोड़ी सी देर के लिए अपने उन दो दोस्त जो हमें जिंदा रहने का एहसास देते हैं, जो हमारे अंतिम क्षण तक साथ निभाते हैं, उनके साथ हम 15 मिनट या 10 मिनट के लिए उनके साथ रहने की, उनकी थोड़ी प्रेक्षा करने की कोशिश करें। उसके लिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक बहुत अच्छा प्रयोग बताया जो हमारे हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा। समताल श्वास प्रेक्षा, जिसमें हमारी बॉडी के लिए जो सबसे बड़ी आवश्यकता है ऑक्सीजन की, उसकी कमी पूरी होती है। दवाइयों से हमारी ताकत आ सकती है एक क्षण के लिए, और हमारी अगर हम कोई घरेलू दवाइयां लेते हैं तो उससे हमारी गैस ठीक हो सकती है। अगर हम पानी पीते हैं तो शरीर के पानी के रोग कम हो सकते हैं, पानी की आवश्यकता पूरी हो सकती है। लेकिन अगर सांसों की कमी पूरी नहीं होगी तो हम जिंदा कैसे रह पाएंगे, स्वस्थ कैसे रह पाएंगे। हम श्वास एवरी टाइम लेते हैं, लेकिन क्या होता है हमारे श्वासों के प्रकंपन किसी के तो गले तक रह जाते हैं, किसी के हार्ट तक रह जाते हैं, फेफड़े तक जहां पहुंचनी है वहां ऑक्सीजन पहुंचती ही नहीं। और इसी कारण है कि मन के अंदर असंतुलन की भावना, भय की भावना, आवेग की भावना। कहते हैं कि जिसका गुस्सा तेज होता है उसके श्वास केवल यहीं तक रहते हैं,
उन्हें पेशेंस नहीं रहता। श्वास की गति को संतुलित कर लीजिए, आपके आवेग संतुलित, आपके रोग संतुलित, आपकी आकांक्षाएं संतुलित और आपकी भावनाएं संतुलित। तो आइए हम एक प्रयोग करते हैं श्वासों के संतुलन का, और उस श्वास के साथ पूरी शक्ति को, आरोग्यता की एक शक्ति को प्रवाहित करेंगे, और उसके साथ ही साथ हमारे श्वासों की प्रेक्षा करते हुए श्वास को गहरा, लंबा और संतुलित करेंगे। तो इसमें हमें एक बार श्वास लेना है और वहां होल्ड करना है, फिर श्वास छोड़ना है और पूरा छोड़ देना है। ऐसे सोचिए कि विजातीय तत्व पूरे बाहर जा रही हैं और बाहर उनको पूरा छोड़ दीजिए, पूरा छोड़ दीजिए। ऐसी कोशिश हमें करनी है। ये छोटे छोटे प्रयोग हैं जो हमारे शरीर के लिए एक व्यायाम का काम करेंगे और हमारे लिए एक शक्ति का, एनर्जी ड्रिंक का और उसके साथ साथ एक कुसुल का काम करेंगे। तो आइए हम सब कोमलता से आंखें बंद करें, जिससे बाहर की परिस्थितियां हमको विघ्न न डालें, और अपने हाथ ज्ञान केंद्र पर लें, और ज्ञान केंद्र या आप ज्ञान मुद्रा, या आप अपने आप को वीतराग मुद्रा, जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं उसमें लें, और अपने आप को भावित करते हुए श्वास भरें, श्वास भरें। 1 2 3 4, होल्ड। 1 2 3 4 5, एक्सेल। 1 2 3 4 5, बाहर रोकें। 1 2 3 4 5, एकदम खाली कर दें, फिर श्वास भरें। 1 2 3 4 5, होल्ड। 1 2 3 4 5, श्वास भरे तो पेट की मांसपेशियां फूले और पूरे गले तक भर जाए, छोड़ दें। 1 2 3 4 5, होल्ड, बाहर। 1 2 3 4 5, एक्सेल, इनहेल। 1 2 3 4 5, होल्ड। 1 2 3 4 5। अगर किसी के श्वास की प्रॉब्लम हो या किसी के हार्ट की प्रॉब्लम हो तो जबरदस्ती ना करें, श्वास बाहर छोड़ें। 1 2 3 4 5, होल्ड। 1 2 3 4 5, श्वास भरें, पूरा गले तक भरें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5, छोड़ दें, सारे विजातीय तत्वों को बाहर निकाल दें, होल्ड, खाली कर दें पेट को, एकदम खाली। 1 2 3 4 5, इनहेल। 1 2 3 4 5, होल्ड। 1 2 3 4 5, एक्सेल। 1 2 3 4 5, होल्ड। 1 2 3 4 5, inhale. 1 2 3 4 5, hold. 1 2 3 4 5, exhale. 1 2 3 4 5, hold. 1 2 3 4 5, मुस्कुराते हुए लें। 1 2 3 4 5, होल्ड करें और मुस्कुराएं। 1 2 3 4 5, छोड़ दें। 1 2 3 4 5, सारे छोड़ दें। 1 2 3 4 5, inhale. 1 2 3 4 5, hold. 1 2 3 4 5, छोड़ दें। 1 2 3 4 5, होल्ड, बाहर, होल्ड, बाहर, होल्ड। 1 2 3 4 5, बाहर से एनर्जी लें। 1 2 3 4 5, होल्ड। 1 2 3 4 5, एक्सेल। 1 2 3 4 5, होल्ड। 1 2 3 4,
5. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5. Hold, 1, 2, 3, 4, 5. चित्त को श्वास के साथ जोड़ दें. 1, 2, 3, 4, 5. एक्सेल, होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5. श्वास के भीतर खुद भी भीतर जाएं. 1, 2, 3, 4, 5. होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5. एक्सेल, 1, 2, 3, 4, 5. होल्ड, बाहर होल्ड. पूरे स्पंदनों को महसूस करें. होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5. श्वास भरें. एकदम श्वास को, एक एक श्वास को देखें. 1, 2, 3, 4, 5. पूरा भर ले और श्वास को पूरी शरीर, पेट की मांसपेशियों को गले तक फूलता हुआ देखें. एक्सेल, 1, 2, 3, 4, 5. होल्ड, बाहर निकाल दें. होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5. इनहेल, 1, 2, 3, 4, 5. होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5. बैलून की तरह पेट फूले. वापस निकाल दें. 1, 2, 3, 4, 5. होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. गहरा लंबा श्वास. एक एक श्वास को जानते हुए लें, जानते हुए छोड़ें. श्वास के साथ में बहुत सारे जम्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं. कभी हम मुंह से श्वास लेते हैं तो चले जाते हैं, कभी हमारे खाने से चले जाते हैं. हम अपनी पूरे एनर्जी के साथ में उन सब विजातीय तत्वों को बाहर करने के लिए संकल्पबद्ध हैं. श्वास पूरा भरेंगे, 3 बार एक लंबा सांस लेंगे, लंबा छोड़ेंगे और छोड़ते समय पूरे विजातीय तत्व, शरीर के कहीं भी विजातीय तत्व हैं, जितने भी हमारे शरीर के अब नॉर्मल जो हमारे जम्स हैं, उन सबको निकाल दें बाहर. श्वास भरें. पूरी एनर्जी से भरेंगे. श्वास भरें. श्वास भरें. जो श्वास के रोगी है वो कृपया बैलेंस रखें. ब्लड प्रेशर के जो हमारे पेशेंट है वो भी बैलेंस रखें. श्वास भरें. श्वास भरें. श्वास भरें. पूरे गले तक श्वास भर गया है. पूरा पेट बैलून की तरह फूल गया है. पूरे शरीर, पूरे पेट में बैलून की तरह श्वास के प्रकंपनों का अनुभव करें और श्वास को धीरे धीरे फोर्स के साथ छोड़ें. सारे विजातीय तत्व बाहर भेज दें, जैसे भस्त्रिका करते हैं. श्वास भरें. श्वास भरें. श्वास भरें. श्वास भरें. बाहर करें. निकाल दें. सारे विजातीय तत्वों को बाहर निकाल दें. रिलैक्स. रिलैक्स. एक बार और प्रयोग करेंगे. पूरी शक्ति श्वासों के साथ लगा दें. पूरी शक्ति. श्वास भरें. श्वास भरें. श्वास भरें. श्वास भरें. फोर्स के साथ में पूरी विजातीय तत्व श्वास के साथ बाहर निकाल दें. एकदम खाली कर दें. एकदम खाली कर दें. एकदम खाली कर दें. रिलैक्स. रिलैक्स. रिलैक्स योर बॉडी. रिलैक्स योर माइंड.
भीतर की पूरी जागरूकता। गहरे लंबे श्वास लें। अरे हम, अरे, अरे, अरे हम, अरे हम, अरे, अरे हम, अरे हम। अपने हृदय पर एक ओम की आकृति बनाएं। अरे हम, 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 अरे हम। धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि हमारे शरीर के जिस पोर्शन में दर्द है उसको अनुभव करेंगे और ये फील करेंगे कि वहां से विजातीय दर्द हल्के होते जा रहे हैं। दर्द मेरा कम होता जा रहा है। मेरी मानसिक प्रसन्नता और भावनात्मक संतुलन बढ़ता जा रहा है। और उसके लिए जरूरी है कि जो भी विजातीय तत्व, जो भी हमारे भीतर में ईर्ष्या, मान, माया, लोभ के विजातीय तत्व हैं, कहते हैं कि जब नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नकारात्मक चिंतन होते हैं, तो बीमारियां घर कर लेती है। बीमारियां उनको छोड़कर जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि जो आलोचना में एक जीव को आनंद आता है वो कहीं नहीं आता। यानी हमारी जो विलासिता है, हमारा प्रमाद है, हमारी ईर्ष्या है, कसाय है, जो हमारी ये भावनाएं हैं, उनके साथ में जब बीमारियां जुड़ जाती है तो बीमारियां दूर जाने का नाम नहीं लेती। अतः हमारे शरीर में, हमारे चित्त के अंदर में, हमारे भाव तंत्र में जहां कहीं भी कसाय है, हमने कभी भी किसी के साथ राग किया है, द्वेष किया है, ईर्ष्या की है, कभी हमने घमंड किया है, सारी जो हमारे काले धब्बे हैं उनको हम साफ करते हैं। कंप्यूटर में जब हम फोटोशॉप में काम करते हैं, और यूं भी जब कंप्यूटर में काम किया जाता है तो उसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, और एक एक टूल का उपयोग करके हम एक चित्र का निर्माण करते हैं। फोटोशॉप में एक मैसेज बनाते हैं और वो मैसेज जन जन तक पहुंचाते हैं। आज हमें अपने बॉडी को रब करके, अपने एक टूल को उपयोग करके, और हमारे इस बॉडी में जहां जहां भी नकारात्मक तत्व है, जहां जहां कालिमा है, जहां जहां हमारे ग्रे कलर की हमारे विजातीय तत्व हैं, उन सब को शांत कर देना चाहिए। क्योंकि कापोत लेशा, कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा, ये हमारी तुच्छ लेशाएं हैं जिनसे शरीर के अंदर विकार उत्पन्न होते हैं। उनका रंग या तो काला होता है, या नीला होता है, या ग्रे होता है। तो हम सारे उन कलर्स के जो भी स्पॉट्स है उनको सबको साफ कर देंगे आज। और एक रब लेंगे, यानी एक रबड़ लेंगे, और रबड़ से एक टूल, रबड़ टूल से हम साफ करेंगे। तो वो रबड़ टूल है हमारा चित्त, हमारी स्वच्छ चेतना, हमारा एक बॉल जो हमारे चित्त को एकदम श्वेत और उज्जवल रखेगा। उस हमारी शक्ति को, उस शक्ति पिंड से हमें सारी जो हमारे विकार है उनको साफ कर देना है। और माफी मांग लेना है कि जब कभी भी हमने कोई भी किसी के प्रति अतिचार दोष लगा हो तो वो सारे जीव मुझे क्षमा करें। क्योंकि जितने भी कीटाणु है, जितने भी जीव है, उन सब में कहीं न कहीं राग और द्वेष की भावनाएं छिपी है। अतः जिस प्रकार एक सैनिक चाहता है कि मैं सारे जो हमारे दुश्मन है उसके सारी विकारात्मक भावनाओं को और विकारात्मक तत्वों का विनाश कर दूं, उसके शस्त्र वस्त्रों का विनाश कर दूं, हमारा भी संकल्प रहे कि हम भगवान महावीर की तरह मैत्री का प्रयोग करके उन सब हमारी तीन रेशाओं का सफाया करें, रब करें, और अपने आप को शुद्ध स्वरूप बनाएं, आरोग्यमय बनाएं। तो आंखें हल्की सी बंद करें, जिससे कि हमें बाहर की परिस्थितियां हमें खटाएं नहीं, परेशान ना करें। और प्रत्येक कोशिका से माफी मांगे, प्रत्येक जम्स से जिनको हमने कभी पाला है, जिनको हमने राग और द्वेष से सींचा है, उन सब के प्रति क्षमा याचना, और हमारे रिश्तेदारों सबसे क्षमा याचना करेंगे। तो आंखें हल्की सी बंद करके हुए अपने हाथ ज्ञान मुद्रा में, और हाथ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि हाथ जोड़ने से हमारी विनम्रता बढ़ती है और हमारी शक्ति की निर्मलता की प्रभावना के साथ में हम इस प्रयोग को कर पाएंगे। तो
श्वास को लंबा करेंगी, गहरा लंबा श्वास भरेंगी। गहरा लंबा श्वास भरते हुए अपने आप को भावित करेंगे अपने आनंद केंद्र पर एक श्वेत रंग के गोले का अनुभव करते हुए। उस गोले को चलायमान करके सारी हमारे विकारों को आप साफ कर देंगे, हमारी क्षमा याचना जो प्रतिक्रमण की विधा है उससे। खामेमि सब्ब जीवे सब्बे जीवा खमं तुमे मित्ति में सब्ब भूएषु वैरम मज्जन की नहीं। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ जिन्होंने मुझे कष्ट दिया है, जिनसे मुझे तकलीफ हुई है, लेकिन मैं उनके प्रति वैर नहीं रखता हूँ, मैं सबको क्षमा करता हूँ और वो सब भी मुझे क्षमा देवे। अगर किसी के प्रति भी मैंने राग द्वेष की भावना भाई हूँ तो वो सब भी मुझे क्षमा दे। मिट्टी में सब हुए सु, पूरे विश्व में सबसे मेरी मैत्री है। वैरम मच्छन की नहीं, वैरम मच्छन की नहीं। एक बार अपने आप को महावीर के स्वरूप बना ले। वैरम मच्छन की नहीं, पूरे शरीर में मैत्री का अमृत भर दें कि सारे विजातीय तत्व ढीले पड़ जाएं, ढीले पड़ जाएं और अपना स्थान छोड़कर वो द्वेष और कष्ट की भाषा को बदल कर आपके लिए कल्याण की कामना के साथ में आपको स्वस्थ। खामेमि सब्ब जीवे सब्बे जीवा कमम तुमे मित्ति में सब्ब भूएषु वैरम मज्जन के नहीं। शरीर की एक एक कोशिका से क्षमा याचना करें, मिच्छामि दुक्कडम करें, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम करें। शरीर के एक एक अवयव को, कभी हमने अपने पैरों को ज्यादा चलकर सताया है, कभी अपने हाथों को सताया, कभी हमने ज्यादा खाना खाकर लीवर को तंग किया, कभी हमारे श्वासों की वेग और आवेग से हमारे हृदय को तकलीफ हुई, कभी हमारे पानी के असंतुलन से हमारे किडनी जैसे अंग को परेशानी हुई, कभी हमारे यकृत, कभी हमारी पैंक्रियाज को, हमारे ही जीवन की अस्त व्यस्त जीवन शैली से और हमारे असंतुलन श्वास से और हमारी विकृत भावनाओं से असंतुलित करने में हम सहयोगी बने। सभी के प्रति क्षमा याचना, पूरे शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग के प्रति क्षमा याचना कर कर उसमें मैत्री का अमृत भर दे, मैत्री का अमृत भर दे। मैं जिस घर में रहती हूँ उस घर में समाहित पूरे जीव अजीव सभी के प्रति क्षमा याचना करें। मिच्छामि दुक्कडम, सब मुझे क्षमा दे। मिट्टी में सब भूएषु वैरम मज्जन करुणे। मिच्छामि दुक्कडम, सभी से मैं क्षमा याचना करती हूँ, सब मेरे पापों को क्षमा दें। मेरे परिवार से जितने भी व्यक्ति हैं सबके साथ रहते हुए कभी राग आ जाता है, कभी द्वेष आ जाता है, कभी ईर्ष्या की भावना, कभी अहंकार की भावना से किसी की भी भावना को ठेस लगाया और स्वयं के कसायों को संवर्धित किया, सभी के प्रति क्षमा याचना के भाव खमत कामना मिच्छामि दुक्कडम। जिस गांव में हम रहते हैं अनेकों लोगों से हमारा काम पड़ा और जीव और अजीव प्रत्येक द्रव्य के छह द्रव्यों से हमारा काम पड़ता है, तो सभी के प्रति मिच्छामि दुक्कडम, पूरे विश्व के प्रति, विश्व के प्राणियों के प्रति, विश्व समाहित छह द्रव्यों के प्रति अपने आप को क्षमा की भावनाओं से भावित करें। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। पूरे शरीर के कण कण में मिच्छामि दुक्कडम लिखकर अमृत का संचार, पूरे शरीर के एक एक कण कण में मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। और अपने भाव तंत्र का राज हृदय पर, आनंद केंद्र पर मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम,
पूज्य पूजा का व्यतिक्रम जान या अनजान में, की अवज्ञा लघु जनों की मग्न हो अभिमान में, की अवज्ञा लघु जनों की मग्न हो अभिमान में। चाहती हूँ मैं क्षमा, मुझको क्षमा दे वे सभी, मित्र सब है शत्रुता का भाव लाऊं ना कभी, भाव लाऊं ना कभी, भाव लाऊं ना कभी, भाव लाऊं ना कभी। ओम शांति। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। एकदम भीतर की यात्रा, पूरे भीतर चले जाइए, पूरे भीतर चले जाइए, पूरे भीतर। रिलैक्स करें, धीरे धीरे आंखें खोलें, खोल भी सकते हैं, आंखें खोलें। कल से हम एक प्रयास करेंगे, हमारे पास में कुछ नमक का प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग के साथ जब आरोग्य की साधना करेंगे तो एक बाउल में पानी लेंगे और उसमें नमक डालेंगे और वो आप अपने बायां साइड रख देंगे। और जब आप अपने शरीर की शक्ति का अर्जन करते हुए विजातीय तत्वों को बाहर निकालते हैं तो वो उस पानी में समाहित हो ऐसी कल्पना करेंगे। और उस पानी को आप कहीं भी घर के बाहर विसर्जित करके स्वयं को आरोग्य की मंगल कामना करते हुए क्षमा याचना करेंगे। ये एक प्राणी हीलिंग जो योग है उसका एक प्रयोग है जिसका इसमें हम समाहित कर सकते हैं। तो आइए हम अब आगे बढ़ते हैं हमारी आरोग्य की साधना को और पल्लवित करने के लिए। और मेरा आपसे निवेदन है कि हर व्यक्ति की समस्याएं अलग अलग होती है। किसी के श्वास की समस्याएं हैं तो श्वासों को जबरन न करें। किसी के लिवर की समस्या है, किसी के किडनी की समस्या है, किसी के ब्रेन की समस्या है, तो शरीर के साथ जबरदस्ती ना करें। अपने आप को उसके साथ में इजी रखते हुए, उसके साथ आत्मसात करते हुए इन प्रयोगों को करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अब हम आरोग्य का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने पूरे शरीर के अंदर में रब करके पूरे विजातीय तत्वों को साफ कर दिया और अब हमारी बॉडी एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन है। कहीं दर्द नहीं है, कहीं हमारे विजातीय तत्व नहीं है। अब हमें शक्ति का अर्जन करना है और जो भी विजातीय तत्व है सबको सबको बाहर बाहर करके उनसे क्षमा याचना करें। जितने भी विजातीय तत्व थोड़े बहुत बचे हैं, जब हम शक्ति की आराधना करेंगे, पूरे शक्ति को तेजस्विता से संपन्न करेंगे, तो बाकी विजातीय तत्व भी हमें छोड़कर हमको पवित्र बनाने और कल्याणकारी और आरोग्य में बनाने में सहयोगी बने। तो आइए हम प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने के लिए हम पहले एक लघु काय उत्सर्ग करेंगे। उसके लिए हम महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास भरें। श्वास छोड़ते समय मैं का गुंजार करेंगे। श्वास भरें। श्वास भरें। रिलैक्स, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। आंखें कोमलता से बंद। श्वास मन शरीर को स्थिर और शिथिल करें। शरीर प्रतिमा की भांति अडोल, हलचल बंद। श्वास मन
अब तो शरीर और श्वास आपके ऐसे भी नियंत्रण में है, शरीर स्थिर और शिथिल, पूरे शरीर को स्थिर और शिथिल करें। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शरीर शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, शरीर की पकड़ को छोड़ दें। पांव के अंगूठे से लेकर सिर तक के भाग में चित्त को फैलाते हुए पूरे शरीर को शिथिल करें, शिथिलता का सुझाव दें और शिथिलता का अनुभव करें। शरीर रुई की भांति हल्का हल्का, पकड़ को छोड़ दें, हल्का हल्का होता जा रहा है। अनुभव करें, ये एक चमत्कार कि शरीर शिथिल हो गया है, पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें, रुई की भांति हल्केपन का अनुभव करें। कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई अकड़न नहीं। श्वास मन, हलचल बंद। एकदम शरीर हल्का, पूरी जागरूकता। भेद विज्ञान का अभ्यास करें, शरीर से आत्मा की पृथकता का अनुभव करें, शरीर से आत्मा की पृथकता का अनुभव करें। शरीर रुई की भांति हल्का और शिथिल। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर को आत्मा से अलग कर दें। मैं आत्मा हूं, शरीर अचेतन है, मैं चेतन हूं। शरीर दृश्य है, देख ले, शरीर को देखें दूर खड़े रह के अपनी आत्मा से। शरीर दृश्य है और मैं दृष्टा हूं। जिस तरह एक मृत बॉडी शरीर पर जब लेटी रहती है, उस प्रकार अपने शरीर को देखें, देखें। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर दृश्य है, मैं देख रही हूं शरीर, मैं दृष्टा हूं। अपने ज्ञाता दृष्टा भाव का अनुभव करें। शरीर को हल्का कर दें, हल्का 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 है महसूस हो रहा है। इतना हल्का, ऐसा लग रहा है कि पर्वत की वादियों के बीच मैं अपने आराध्य की आराधना कर रही हूँ। पूरा शरीर एकदम निश्चल, निर्विकार और उगता हुआ सूर्योदय। सूर्योदय का समय, उगता हुआ सूरज देखें और उसमें केशरिया किरणें देखें।
जो आपके शरीर पर गिर रही है, गिर रही है, और आपको तेजस्वी बने। पूरी शरीर की किरणों का ताप अपने इस शरीर पर अनुभव करें, अनुभव करें, और देखें कि उस ओजस्वी सूर्य में एक छवि उभर कर आ रही है, आदिनाथ भगवान की, भगवान ऋषभ की। वो शक्ति जो मुझे आरोग्यमय बनाएगी। भगवान आदिनाथ का स्वरूप देखते ही हमारे हाथ जुड़ जाते हैं उनको प्रणाम करने के लिए। भक्तांबर प्रणत मूलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पततं जनानम्। कैसे ऋषभ, ऐसे भगवान ऋषभ जिनके चरण युगलों को मैं विधिवत प्रणाम करता हूँ। कैसे, जिनके चरण युगल भक्त देवताओं झुके हुए मुकुट की मणियों की प्रभा को प्रकाशित करने वाले हैं। जिनके चरणों में जब देवता नमन करने के लिए झुकते हैं तो उनके मुकुटों की मणियों को जो भगवान ऋषभ प्रकाशित करते हैं, ऐसे चरण, और जो पाप रूपी अंधकार को विलीन कर देते हैं, जो युग के संसार समुद्र में गिरते हुए प्राणियों को, हमारे जैसे संसार में गिरे हुए, संसार में लिप्त प्राणियों को एक आलंबन देते हैं, ऐसे चरणों को मैं नमस्कार करती हूँ। ओम ऋषभाय नमः। 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 पूर्ण जागरूकता, और उस छवि में चारों तरफ देवता चंवर झुला रहे हैं। और जब चंवर झुलाए जा रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक पर्वत के चारों तरफ झरने बह रहे हैं। बीच में आदिनाथ जैसे शीतलता के मेरु समेरु, और दोनों तरफ झूलते हुए उज्जवल चंवर झरनों की भांति लह रहे हैं। और उन झरनों से बहते हुए पानी में हमारे सारे विकारों को धो दें। उनके चरणों में शीश नमाकर सारे विकारों को धो दें। कुन्दावदात चल चार मर चारु शोभम विभ्राजते तव बभू कल द्योत कांतम उद्दत्स शंक सुचि निर्जर वारिधार मुच्चस्तटम सुरगिरेरिव शांत कोम्बम। जैसे उदित हुए चंद्रमा के समान धवल निर्झर वाला, ऐसे प्रभु जब आपके चारों तरफ चंवर ढुलाए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ झरने बह रहे हैं। और उन झरने के स्पर्श का अनुभव करते हुए उस पानी में सारे विजातीय तत्वों को बहा दें। पूरे अपने विजातीय तत्वों को, अपनी बीमारियों की नकारात्मक सोच को, ईर्ष्या को, द्वेष को, झरनों को बह जाने दें, बह जाने दें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। एकदम हल्का निर्मल शरीर जिसमें कोई भी विकार नहीं। उगते हुए सूर्य और सूर्य के साथ बहते हुए झरने, और उन झरनों के साथ तेजस्वी सूर्य की भांति आदिनाथ भगवान की ओजस्वी आभा को आप ग्रहण करें। सूर्य की तपती हुई किरणें आपके शरीर में पसीना ला दे, पूरी गर्माहट महसूस करें। पूरी रश्मियां आपके श्वासों के साथ पूरे शरीर में जा रही है, जा रही है, जा रही है। और संगान करें अंतर मन से
उद्भूत भीषण जलोधर भार भूम्ना शोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मत्यापवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। मन ही मन इसका संगान करें कि उद्भूत भीषण जलोधर भार भुगना, यानी असाध्य बीमारियां, जलोधर जैसी असाध्य बीमारियां जिनके शरीर जीने की कोई आशा ही नहीं रही, और वो मनुष्य भी अगर आपके चरण कमलों में जब अपना शीश नमाते हैं तो आपके पांव की जो धूली रज है वो मेरे शरीर और मेरे मस्तक पे जब लगती है तो कामदेव के समान मैं एकदम निरामय और आरोग्यमय और कंचनमय बन जाता हूँ। अपने आप को कंचन में बना दें और उस रजोमृत को स्पर्श करें और उसकी ऊर्जा से पूरे शरीर को भावित करें और पूरे शरीर में गर्माहट महसूस करें। उद्भूत भीषण जलोधर भार भूखना, उसको अंतर्मन से गाएं। उद्भूत भीषण जलोधर भार भूखना सोचाम दशाम उपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मत्यापवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भूना सोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत देहा मत्यापवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। रिलैक्स, पूरे शरीर से पसीना बह जाने दे, पूरी गर्माहट महसूस करे, पूरे शरीर में एक गर्माहट महसूस करे, एक केशरिया रश्मियों को महसूस करे। धीरे धीरे पूरे शरीर में एक शक्ति का आरोहण करे। रिलैक्स रिलैक्स, चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। ललाट के मध्य भाग पर चित्त को केंद्रित करें। चमकता हुआ श्वेत चंद्रमा की भांति श्वेत परमाणु से पूरा ज्योति केंद्र भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। पूरी तेजो रश्मियों से जो शरीर में गर्मी आई उसको वो शीतलता प्रदान कर रहा है, शीतलता प्रदान कर रहा है। मैं स्वस्थ होती जा रही हूँ। आरोग्य बोहिलाभं समाहि वरमुत्तम विदु। आरोग्य बोहिलाभं, जिनकी मैंने वंदना की, जिनकी मैंने कीर्ति की, कीर्ति वंदीय महिया जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा, जिनकी मैंने कीर्ति की, जिनकी मैंने महिमा गाई, जो संसार में सबसे उत्तम है, वो मुझे आरोग्य दे, वो मुझे बुद्धि दे, समाधि दे। आरोग्य बोहिलाभं समाहि वरमुत्तमं विदु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अपने ज्योति केंद्र पर इस मंत्र का साक्षात करते हुए सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, अपने संकल्प को पुष्ट रखें। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। पूरे शरीर में स्वस्थता का अनुभव करें। मैं चैतन्यमय हूँ, आनंदमय हूँ। पूरा शरीर स्वस्थ होता जा रहा है। मेरे शरीर में कहीं विकार नहीं, सारे दर्द नदारद हो गए हैं। कहीं पर भी कोई क्लेश नहीं, कहीं पर भी कोई कलेश नहीं। मेरी रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल बराबर है, मेरी रिपोर्ट में क्रिएटिनाइन बराबर है, ब्लूबिन बराबर है, आरबीसी काउंट बराबर है, डब्ल्यूबीसी काउंट बराबर है, और पूरा शरीर स्वस्थ होता जा रहा है, स्वस्थ होता जा रहा। आनंदो वर्षति वर्षति,
आनंद बरसती बरसती, आनंद में बरसती बरसती, आनंद में बरसती बरसती, नो मे दुःखम, नो मे दुःखम, शांतम चित्तम, लब्धम लब्धम, शक्ति संपन्नोहम शाम, शक्ति संपन्नोहम शाम, शक्ति संपन्नोहम शाम। ओम अरहम। धीरे धीरे अपने हाथों की ऊर्जा को अपने आंखों और उस शरीर के उस अंग पर लगाएं जिस पर आपका दर्द हो, जहां पर कोई आपकी तकलीफ हो। पूरे शरीर की शक्ति की, हाथों की एनर्जी को वहां पर मल दें। मलते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें और वहां पर स्वस्थता का अनुभव करते हुए स्वयं को धन्यवाद दें कि हमने अपनी ही शक्ति संप्रेषण से स्वयं को आरोग्यमय बनाने का प्रयास किया। ओम अरहम। ओम अरहम प्रयोग करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है? शरीर में एनर्जेटिक महसूस हो रहा होगा। तो आप अगर अपने अनुभव साझा करना चाहें, हम 1-2 मिनट और लेना चाहेंगे। आप थम्स अप हैंड राइज कर सकते हैं, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। संगीता जौहर, संगीता जी ने हैंड राइज किया। संगीता जी बोलिए। नमस्ते मैम। मैम जो बिल्कुल अस्वस्थ है, बेड पर है, जो उनको कुछ होश नहीं है, उनको हम कैसे ये सब हम एनर्जाइज डिस्टेंसली कर सकते हैं उनके लिए? उनके लिए अनकॉन्शियस, पूरी तरह अनकॉन्शियस है। मतलब उनको कभी होश में है, कभी बात करते हैं, कभी फिर बेहोश वैसा हो जाते हैं, फिर नींद ही नींद रहती है। तो उनके लिए ना एक बीज मंत्र का आपको प्रयोग करना होगा। तो बीज मंत्रों के साथ उनको जागृत रखना होगा। आप ओके। ये जो उद्भूत भीषण का प्रयोग तो उनके लिए कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ बीज मंत्र, या आप जैसे होता है ना रिम, हमारा विशुद्धि केंद्र में बहुत ताकत होता है हमको सचेत करने का, हाँ। ठीक है। या ओम की साधना, मैं आपको बीज मंत्र बताऊंगी, आप बीज मंत्रों से उनकी साधना करवाएं जिससे उनकी सक्रियता बनी रहे। ओके। ये क्योंकि उनमें बीज मंत्र। इतनी ताकत नहीं होगी कि वो इतने सारे प्रयोग कर पाएंगे। जी। हाँ। मधु जी, मधु जी ने हैंड राइज किया हुआ है। मधु जी बोलिए। जय जिनेन्द्र आंटी। एक्चुअली हम्म। आंटी मेरे को अब बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा वो बर्पिंग होती है। तो जब मैं मेडिटेशन करती हूँ या ये बॉक्स ब्रीदिंग करती हूँ तो वो गैस और डकारें और ज्यादा बढ़ जाती हैं, हाँ, जिसकी वजह से। ये होता है, हम्म। ये विजातीय तत्व जब बाहर निकलते हैं तब ये डकार वगैरह आती है। तो मेरा आपसे निवेदन है, मेरे को स्पॉटलाइट में दे तो ज्यादा समझ में आएगा उनको, अगर यस। कि हाँ आंटी। हाँ। तो ऐसा आवाज। है कि जैसे जैसे आप प्रयोग करने बैठे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं प्रयोग, उससे हम्म। पहले या आप सुबह उठते ही पहले रात को एक गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरी, तो आप गुड़ हम्म। का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर गुड़ क्या होता है, ये हमारे पित्त की प्रॉब्लम से होता है। पित्त होता अच्छा। है ना, पित्त का उठाव हम्म। होता है, तब हम वात और हाँ। पित्त का जब उठाव होता है तब हमारी एसिडिटी बढ़ती है। तो क्या हम्म। है कि जो गुड़ है वो हमारे पित्त और वात दोनों को दबाता है। तो रात में अच्छा। आप एक बार गुड़ को भिगो दीजिए और सुबह हम्म। उसका जो पानी ऊपर ऊपर का पानी होता है, क्योंकि नीचे उसका हाँ। मैल जम जाता है, उसको नितार के आप हाँ। पी। और एक अच्छा रहेगा, जब ये प्रयोग करने बैठे उससे 10 मिनट पहले आप वो प्रयोग करिए। प्रयोग करने के बाद में आपको लगेगा कि मेरे को मतलब जो एसिडिटी जो बाहर आ रही थी वो नहीं, 1 घंटा पहले पियेंगे तो उसका असर पूरा रहेगा। तो आपको हाँ। एसिडिटी फील होगी। और आपका खाली पेट होता है तब ज्यादा आपको आता है, मतलब ये चीज प्रॉब्लम होती है। तो ये आंटी। जैसे हम थोड़ा थोड़ा खाने पर भी बात करेंगे, कि मेरा हम्म। निवेदन था कि जो भी शुगर के मरीज हैं या सभी से मेरा निवेदन है, 7 दिन एक प्रयोग खाने का भी करें। कि जैसे मेथी का पानी है तो रात को है वो आप भिगोएं और सुबह उस मेथी के दाने को भी चबाएं और उस पानी को भी पीजिए। और उसी प्रकार जैसे किसी का लिवर, जैसे किसी की एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो वो गुड़ का प्रयोग करे। गुड़ के पानी का प्रयोग, क्योंकि अभी गर्मी है तो गुड़ का प्रयोग ठंडा भी रहता है। रात को भिगोने से ऐसा नहीं है कि रात को भूल गए तो सुबह गर्म पी लिए तो गर्म हो जाएगा। आपको ठंडी चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार छोटे छोटे प्रयोग हैं जो हमारे शरीर के, जो हमारे लीवर और हमारे डाइजेशन पावर को कंट्रोल करेंगे।
और जब हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, जब हमारा डाइजेशन पावर ठीक होगा, तब हमारे सारे मंत्र अच्छे से काम करेंगे। और आंटी एक्चुअली है ना, मेरी ये काफी सालों, मतलब 15-20 सालों की प्रॉब्लम है। मेरी डाइट ना बहुत कम है। लाइक लिटरली 2-3 साल का बच्चा मैं एक फल का भी नहीं खा पाती हूँ। अगर दूध पीती हूँ तो 100 ग्राम। काफी सालों से, जिसकी वजह से बॉडी में वीकनेस है, काफी चीजें रहती हैं। तेल मिर्च मसाला बाहर का ये सब कुछ भी नहीं खा पाती हूँ। तो इसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक होम रेमेडी ऐसे तो मैंने हाँ, तो है ना, आयुर्वेदिक। आप एक बार है ना मेरे को पर्सनल फोन कर लीजिएगा। कुछ रेमेडीज है जो आपके स्वास्थ्य को ठीक कर सकती है। और जब एसिडिटी ज्यादा रहती है तो दूध का प्रयोग कम करना चाहिए। आप दूध की अच्छा, जगह दही का प्रयोग करें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है आंटी, आपकी कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी क्या? कॉन्टेक्ट डिटेल्स इसमें मिल जाएंगे। बहुत सारी रेमेडीज मैं बनाती हूँ कि जिससे हम्म। कि बहुत शरीर में फायदा होता है। तो कई चीजें होती है जो आपके वर्षों से चली आ रही है, लेकिन उसका प्रयोग आपको लंबे समय तक करना पड़ेगा। लगभग 1 महीना कोई चीज खाने का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक असर नहीं आएगा। आप सोचेंगे मैंने तो कल पिया था, आज मुझे गैस हो गई है। ऐसा नहीं होगा। लगभग बॉडी को एक्सेप्ट करने में आपकी कोई भी नई चीज को, उसको लगभग 1 महीना, 21 दिन तो कम से कम लगता है। हम अगर कोई मंत्र करते हैं तो 27 दिन के बिना, कहा जाता है 27 दिन करना है, 21 दिन करना है। क्यों करना है? क्योंकि 21 दिन करने के बाद बॉडी के जो जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं या बॉडी के सेल्स होते हैं, वो उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि धीरे धीरे उनको आदत नहीं होती है उन सब चीजों की। तो वो आदत डालने के लिए, जैसे अभी भी हम कर रहे हैं, हम जब कर रहे हैं, तो उसका पूर्ण, जैसे हम चाहते हैं कि एकदम आरोग्यम हमको मिले, तो उसके लिए हम उसको लंबा करना पड़ेगा। 7 दिन तो हम करवा देंगे, लेकिन आपको 21 दिन, 27 दिन तक ये प्रयोग करने पड़ेंगे। चीनी के प्रयोग, मिर्ची के प्रयोग और ये साधना के प्रयोग। तब आपकी बॉडी के अंदर असर आने शुरू हो जाते हैं। और ये एकदम डेफिनेट है कि आपको आय मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू आंटी। समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी, फिर भी हम एक भाई साहब का हैंड राइज है, के जैन, बोलिए प्लीज। मिसेस को लीवर में कैंसर है। हाँ, तो कैंसर की अपने समस्या। लीवर की समस्या है ना, देखिए, जी, लीवर की समस्या भी अपने मेडिटेशन से ठीक हो सकती है। आपको पूरा वो भरोसा रखना पड़ेगा कि मेरा जो दवाइयों से ज्यादा मुझे ये असर कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दवाइयां छोड़ दीजिए, लेकिन दवाइयों के साथ साथ आपके योग का और ये मेडिटेशन का प्रयोग हमेशा रहेगा। एक समय, एक समय प्रतिदिन रहेगा। मतलब समय बांध लीजिए। जैसे होता है ना कि दूध की आदत हमें सुबह रहती है, तो बॉडी सुबह ही एक्सेप्ट करती है, दोपहर को दूध नहीं खा सकते। उसी प्रकार जो भी हम साधना करें उसका एक समय निश्चित कर ले। हालांकि आज हमने समय अपने एक व्यक्तिगत कारण के कारण हमें चेंज करना पड़ा, लेकिन हमें वही समय लेना है। तो एक समय, एक आसन, और आपको एक ही मंत्र का प्रयोग करवाऊंगी, जिससे आपको लीवर के लिए बहुत आराम मिलेगा। और ऐसे उद्भूत भीषण का जो श्लोक है, वो एक कॉमन श्लोक है जो हमारी सारी व्याधियों को खत्म करता है। क्योंकि उसमें हमारी भावना इतनी पवित्र हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे हम चरणों में झुक गए हैं और एक धूली आ रही है, और जो मुझे मेरे जो विकार है उनको ठीक कर रहा है। तो थोड़ा आपको खान पान बदलना होगा। जिसके लीवर की प्रॉब्लम होती है उसकी चीनी का प्रयोग एकदम ना हो, और नमक का प्रयोग भी बहुत कम हो। नमक का प्रयोग, शायद आपके भी डाइटिशियन ने बोला होगा कि नमक का प्रयोग, जब लीवर का कैंसर होता है तो डाइटिशियन सबसे पहले नमक भी बंद करवा देते हैं। ऐसा मैंने डाइटिशियन से जब बात करते हैं तब समझ में आता है। तो ऐसा भी होता है। एक दिन हम एक डाइटिशियन को भी लेकर इस कार्यशाला में आएंगे, जब आप सब जान पाएंगे कि हमारा खाना क्या हो। खाली दवाइयों से ठीक नहीं होता। अगर योग साधना के साथ में, हमारी प्रेक्षा ध्यान साधना के साथ में, हमारे आचार्य श्री महाप्रज्ञ के द्वारा बताए गए बीज मंत्रों के द्वारा अगर साधना करते हैं, उसके साथ हम खान पान का भी ध्यान करते हैं, तो हमारी इस जो बीमारियों पे राहत मिल सकती है। और हमने ये प्रयोग भी किया है। एक एक जो कैंसर का रोगी था, उस पर हमने प्रयोग किया था, उनकी रिपोर्ट बदली थी। तो रिपोर्ट बदल सकती है, ऐसा हमारा पूरा भरोसा है। और तो अंत तो में हम बीच में विभा जी को सुनना चाहेंगे। विभा आप जी, अभी आपकी पता नंबर प्रतिक्रिया। होगा। जय जिनेन्द्र सर को, और आपको भी जय जिनेन्द्र। सेशन बहुत बढ़िया रहा। कल का सेशन तो मेरे तो रात के 1:30 बजे थे, तो मैंने ज्वाइंट नहीं कर पाई। सुबह उठ के मैंने सुना। रोज इसी टाइम पर आप सेशन लिए। यह एक तो एक अनुरोध है आपसे, और दूसरा कि मैं डायलिसिस पर हूँ, तो क्या करना चाहिए मुझे? ये प्रयोग थोड़ा लंबा चलाएंगे, और फिर उसके लिए आपको, जैसे डायलिसिस पर बहुत सारे पेशेंट होंगे इसमें से जुड़े हुए हैं, आप इसका प्रयोग 7 दिन नहीं, आप 21 दिन करवाएंगे।
मतलब 21 दिन अगर आप करेंगे तो 21 दिन के बाद में आपको ऐसा फील होगा। कुछ मुद्राएं भी होती है जो हमारे शरीर के अंदर में पानी के प्रवाह को संतुलित करती हैं। डायलिसिस क्यों हो जाती है कि हमारे शरीर की किडनी का जो अंग है वो काम करना बंद कर देता है। ब्लड सर्कुलेशन, सबसे पहले तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम जाती है, उसकी वजह से जो ब्लड है वो किडनी तक पहुंचता ही नहीं। किडनी हमारे ब्लड को रिफाइन करने का काम करती है। तो ब्लड का रिफाइन करना, जब ब्लड ही दूषित जाएगा, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो हमारी किडनी अपने आप डिस्टर्ब होगी। तो इसके लिए हम इन प्रयोगों से करते करते हमारी ऑक्सीजन बॉडी में जब कंप्लीट बढ़ने लगेगी, बराबर आने लगेगी, तो देखिए आपकी 3 दिन की डायलिसिस, हफ्ता में 3 दिन होती है तो 2 बार हो सकती है। नहीं, 2 बार मैं हो डेली सकती है। डायलिसिस, ये डेली करनी पड़ती है डायलिसिस। काफी फायदे हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लंबे समय तक आपको हीलिंग करनी पड़ेगी। और क्योंकि हीलिंग मेरा के प्रोसेस को, डायलिसिस है जो अपने इंडिया में होता है वो नहीं है। मैं यूएस में रहती हूँ, तो मेरा पेट से कैथेटर डालकर उसमें से उससे करना पड़ता है, इसलिए डेली करना पड़ता है। यदि इंडिया जैसा रहता था तो वीक में 3 दिन रहता था, ये डेली करना अच्छा, पड़ता है। ठीक है। विभा जी, जैसा कि आपने कहा, अभी हमारा समय तो 11:15 का ही रहेगा। आपके वहाँ उस समय आधी रात रहती है, तो उस समय आप नहीं जुड़ पाती हो, तो वीडियो आपको मिल जाता है, आप वीडियो जरूर देखिए। हाँ, कल मैंने वही सुबह उठ के ही देखा सर। यस। हाँ, लेकिन है ना, अपने जीवन का पार्ट बना लीजिए मेडिटेशन को। हाँ, डेली आप करती हूँ। आप है ना, डेली हैवी एक्सरसाइज मत करिए भले, लेकिन जो हमारे जो हाथ की रेखाएं हैं, हाथों के अंदर में जो ताकत है, उसको आप हमेशा बटोरे रखें। और आपको दिन में 1 बार नहीं 3 बार बटोरनी है, क्योंकि आप डायलिसिस पर क्या रहते हैं, दवाइयां लेते हैं, तो एनर्जी खत्म भी होती रहती है। पानी जब बॉडी का निकलता है तो एनर्जी खत्म होती रहती है। तो आपको अपनी एनर्जी दिन में 3 बार लेनी है, ये आप समझ लीजिए कि तो मुझे कैसे स्वस्थ होना ओम अरहम। कैसे, कैसे करना? मतलब जो भी हम जो एक्सरसाइज बता रहे हैं, हम एक नॉर्मल बता रहे हैं। कैसे भी आप अपनी बॉडी का जो होता है ना, जैसे ताली बजा के भी कर सकते हैं, आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे सबसे ज्यादा आपकी एनर्जी बूस्ट होती है। और ऐसे भी एनर्जी बूस्ट होती है, तो आपको दिन में 3 बार करना होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी पानी के साथ में डेली निकलती है, तो वीकनेस आती है, तो आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो इसके लिए कम से कम आपको दिन में 2 बार मेडिटेशन और 3 बार एनर्जी बूस्टिंग आपको करना पड़ेगा। ओम अरहम। तो समापन की ओर चलना है हमें। समय और कुछ कल का ज्यादा ही समय नहीं। तो वही रहेगा, 11:15 वाले। हम्म। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सभी भाई बहन का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम, ओम अरहम। सभी मेरे साथ साथ संकल्प बोलेंगे। मैं बोलूंगा फिटनेस का डोज, आप बोलेंगे 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम।